तू राजपीपला नहीं जाएगी। वो इंसान जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया आज भी वही रहता है। सिंह राठौर। तो जब तक यहाँ राजपीपला में रहेगी मेरी बेटी बनकर रहेगी। मुझे तो यहाँ अपनी सिर्फ पढ़ाई पूरी करनी है। एक लड़की की इज्जत का मजाक उड़ाने से पहले उसकी सफाई क्यों नहीं सुनी? मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मेरे भाइयों के बचपन की कहानी। वो दोनों बचपन में पढ़ाई कम और खेलकूद ज्यादा किया करते थे। रोज कोई ना कोई शिकायत आया करती थी। मुझे जब पता चला कि इन दोनों भाइयों ने चोरी की है तो मैंने इन दोनों को सजा दी। मैंने जो सजा सुनाई थी वो सुनकर आनंद ने मारे शर्म के पढ़ाई ही छोड़ दी। लेकिन उसी सजा को सीख के रूप में लेकर मेरे दूसरे भाई दीप ने पढ़ाई में ध्यान दिया, अच्छाई की तरफ ध्यान दिया और नतीजा ये हुआ कि आज पूरे राजपीपला में सबसे होनहार और सबसे होशियार शिक्षक है। धर्म सिंह राठौड़ फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैं दीप सिंह राठौड़ का बड़ा भाई हूं। आज सालों बाद वही सजा मैं इन 4 बेटों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझे गर्व महसूस करवाता है और कौन मुझे शर्मिंदा करता है। एक बात और, आज के बाद इन 4 में से किसी ने मेरा नाम लेकर डराने की, धमकाने की या मारपीट करने की कोशिश की तो वो बच्चा खुद या तो प्रिंसिपल साहब मुझे आकर बताएंगे। अब बात रही सजा की तो ये 4 मिलकर आज पूरा कॉलेज साफ करेंगे। कक्षाएं, कॉरिडोर, प्रिंसिपल साहब का कमरा और शौचालय, सब कुछ 4 मिलकर साफ करेंगे आज। देख क्या रहे हो? चलो उठाओ झाड़ू और काम शुरू करो। अंकल जी, अंकल जी प्लीज आप इन्हें ऐसी सजा मत दीजिए। नहीं बेटा, सजा तो देनी पड़ेगी वरना इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। देखा इस मैडम को, अपनी मीठी मीठी बातों में इसने बड़े पापा को फंसा लिया। खुद तो उनकी बेटी बन गई और हमें सबके सामने नौकर बना रही। सुना नहीं तुम लोगों ने? झाड़ू उठाओ और अपना काम शुरू करो। प्रेम, मैंने जो तुझे सजा दी है वो तुझे मंजूर है या नहीं? नहीं। पापा, मैं सबके सामने स्टोरी बोलने के लिए तैयार हूँ, पर ये मेरे से नहीं होगा। ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ। मोटा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। आनंद, बच्चों के किए की सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। मैं भुगतूंगा अपने बच्चों की सजा। तू छोड़ दे, मुझे अपना काम करने दे। अंकल जी, एक मिनट। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अंकल। नहीं बेटी, मुझे मेरा काम करने दे। जाने दे मुझे। छोड़ आनंद, छोड़। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पापा आप ये झाड़ू रहने दीजिए, मैं पूरे कॉलेज में झाड़ू मारूंगा। पापा तमें रहवा दो। प्रेम, तूने अपना मौका गवा दिया। अब ये मेरी सजा है। तेरी गलतियों का पश्चाताप मैं करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे धर्म सिंह राठौड़ का इंसाफ फीका पड़ गया। अब छोड़, थोड़ा। अंकल एक मिनट, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अंकल। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैंने
मैंने प्रेम और उसके भाइयों को माफ कर दिया अंकल। ये लेकिन सब मैंने माफ नहीं किया है बेटा। जब तक मैं ये साफ नहीं करूंगा तब तक उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। मोटा भाई, बड़े पापा, मोटा भाई, बड़े पापा, बड़े पापा। ये ठाकुर जी क्या हो रहा है? पप्पा 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 मारी भूल થઈ ગઈ, મને માફ કરી દો પપ્પા। ઝાડુ છોડી દો પપ્પા। પપ્પા આ શું કરો છો પપ્પા? પપ્પા मुझे अपना काम करने दो। अंकल अंकल प्लीज आप रुक जाइए अंकल। अंकल प्लीज। आज के बाद मेरे पापा के करीब जाने की कोशिश भी मत करना तू, समझी? मोटा भाई आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? बड़े पापा आप रहने दीजिए ना। मोटा भाई मेरी बात तो सुनिए मोटा भाई। बड़े पापा इंसाफ देखना चाहते थे ना आप मोटा भाई का, अब देखिए। मोटा भाई, बड़े पापा अरे प्रेम, अरे प्रेम दिख रहा ये क्या? मारो दिख रहा, पकड़ लिया। हाँ ये प्रेम, इसको फेंकते नहीं बेटा। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो हमारे खानदान की निशानी है। इसी से हमारी शान और पहचान है, और ये पहचान तुझे ही आगे चलकर बढ़ानी है। जिंदगी में बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इसकी इज्जत कम हो जाए। मेरी बात आनंद, मुझे मेरा काम करने दे। मोटा भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ मोटा भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। अरे दीप, अभी तक तूने धर्म सिंह राठौड़ का इंसाफ देखा नहीं। मैंने देख लिया आपका इंसाफ मोटा भाई, मैंने देख लिया मोटा भाई। ये मैंने क्या कर दिया? મોટા ભાઈ તમે આ શું માંડ્યું છે?
ये लीजिए पानी पानी पी लीजिए। जी प्रेमा दे, मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे मेरा काम करने दे। मोटा भाई पानी तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मुझे मेरा काम करने दो, मेरे बच्चों की सजा भुगतने दो। उठ जाओ तुम दोनों बाहर। जाओ। प्रेम भाई चुप हो जाइए प्लीज। प्लीज प्रेम भाई रोना बंद कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ प्रेम भाई सब ठीक हो जाएगा, बस आप रोना बंद कर दीजिए। संभालिए अपने आप। आज तेरी वजह से पापा का ये हाल हुआ है। इसके लिए तू मुझसे कितनी भी माफी मांग लेना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। एक बात समझ में नहीं आई मोटा भाई, क्यों किया आपने ऐसा? मेरे राज में किसी लड़की की बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी वो लड़की की जिसने मेरे परिवार की जान बचाई। हरकत उन्होंने की थी, लेकिन मैं उस लड़की से नजर नहीं मिला पा रहा था। लगता है कहीं मेरी परवरिश में ही खोट रह गई है, जो मेरे बच्चों ने आज मुझे ऐसा दिन दिखलाया। पापा तुमने मेरे पांव छूने का हक खो दिया है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं जानता हूं कि हमें सजा देते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही को हुई होगी, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। तेजस्विनी, आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? आज ना दो बातें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। और बुरी बात ये कि आज प्रेम ने फिर से मुझे गलत समझ लिया। और अच्छी बात? और अच्छी बात ये कि आज एक डॉन का असली चेहरा सबके सामने आ गया। उनके इंसाफ में एक बराबरी थी, संतुलन था, जो एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आज मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर आप माफ करना भी मत। आज मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई ना पापा, आप चाहे तो मुझसे मुंह फेर सकते,
बल्कि मैं खुद आपकी नजरों से दूर चला जाऊंगा। मैं आपको शक्ल दिखाने के लायक ही नहीं हूं पापा। हो जाओ। तू सही रास्ते पर चलेगा ना, मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बेटा, ये दुनिया तेरे बाप को गलत समझती है। तू और गलतियां करके मुझे अपनी ही नजरों में मत गिरा दे। मत मौका दे दुनिया को अपने बाप पर उंगली उठाने का। साबित कर दे इस दुनिया को कि एक बुरे इंसान का बेटा अच्छा भी हो सकता है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। सरला, मैं बच्चा हूँ क्या जो ये हल्दी वाला दूध पीऊंगा? हाँ? अरे प्रेम, दिख रहा तू? आप बच्चे नहीं, आप मेरे पापा हैं। और मैं जानता हूं कि आपको ये हल्दी वाला दूध बहुत कड़वा लगता है, लेकिन पापा, ये हल्दी वाला दूध सारी अंदरूनी चोटें ठीक करता है। चलिए पीजिए इसे। बेटा, इंसान को ये हल्दी वाले दूध की तरह होना चाहिए। बाहर से भले ही कड़वा हो, लेकिन मन एकदम स्वच्छ और साफ होना चाहिए। जी पीजिए। बेटा तेजू, हाँ मामा जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ठीक है ना वहाँ पर? तू बोले तो मैं कल छुट्टी लेकर फिर से एक बार आ जाता हूँ तेरे पास। नहीं मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और मामा जी, तो अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूँ। और अपना ख्याल रखना। हाँ? जी मामा जी। ये तो अच्छा हुआ कि तेजस्विनी ने यहाँ आकर मुझे पूरा सच बताया। आनंद, बच्चों के किए की सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। मैं भुगतूंगा अपने बच्चों की सजा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा ना। अपनी मीठी मीठी बातों में इसने बड़े पापा को फंसा लिया। खुद तो उनकी बेटी बन गई और हमें सबके सामने नौकर बना दिया। पापा को तो सॉरी बोल दिया, पर उस लड़की के लिए मैं सॉरी नहीं। जिस लड़की ने मेरे पापा को तकलीफ दी है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेम भाई तेरा तो कहाँ जा रहे हो आप? उस तेजस्विनी मेहता को सबक सिखाने के लिए। उस लड़की की वजह से आज पापा की इतनी बेइज्जती हुई, पापा की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो। अपने इस भाई को भूल गए क्या? गलती तो गलती होती है ना प्रेम भाई। जब आपकी सजा के लिए आपको बड़े पापा ने माफ कर दी, तो आप मुझे भी माफ कर दो ना। चुप कर जा। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तेरी वजह से हो रहा है। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन पहले
तेजस्विनी मेहता से निपट लो, फिर तुझसे बात करूं। आज तेरी वजह से पापा का ये हाल हुआ। इसके लिए कितनी भी माफी मांग लेना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद मेरे पापा के करीब जाने की कोशिश भी मत करना तू।